हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। लेसन 3 से संबंधित हमारा अगला ये जो वीडियो है वो संबंधित लेसन 3 से है। लेसन 3 और लेसन 3 से संबंधित जो वीडियो है हम इसमें चर्चा करेंगे आज। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिंदु आवेश है और उसके कारण हमें व्यंजक किसका निकालना है? विद्युत विभव का निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये आपका मूल बिंदु O है और यहाँ एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है और इसके कारण आपको बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। और बिंदु P की दूरी कितनी है मूल बिंदु से? r। हमने जो इससे पिछला वीडियो डिस्कस किया था, हमने उसमें एक बात डिस्कस की थी कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो दूरी हमेशा कहाँ से मेज़र करनी है, कहाँ से मापनी है? मूल बिंदु से, ओरिजिन से, मूल बिंदु से डिस्टेंस को हमने मापना है। तो प्लस Q आवेश है जो मूल बिंदु पर स्थित है और हमें जो विभव ज्ञात करना है वो बिंदु P पर है। इसलिए बिंदु P की जो मूल बिंदु से डिस्टेंस है वो कितनी है? r है। इसके पश्चात विभव ज्ञात करना है तो हमने जो विभव की डेफिनेशन का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि किसी आवेश को अनंत से लाया जाए विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, तो उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव कहलाता है। इसका मतलब हम किसी आवेश को लेके आएंगे कहाँ से? अनंत से। और जो आवेश लेके आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण धनावेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और हम इसे कहाँ से लेके आएंगे? अनंत से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से। तो प्लस Q चार्ज को हम बाह्य बल F डैश की सहायता से अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आ रहे हैं। तो जब हम इसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आएंगे तो बिंदु P तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र केवल बिंदु P तक ही विद्यमान है, इतने इतने एरिया में। बिंदु P के बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र जब नहीं होगा तो प्लस Q0 आवेश पर प्लस Q के कारण कोई भी विद्युतीय बल कार्य नहीं करेगा। और जब विद्युतीय बल कार्य नहीं करेगा तो बाह्य बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जैसे ही Q0 आवेश बिंदु P पर पहुंचता है तो प्लस Q के विद्युत क्षेत्र के कारण इस प्लस Q0 चार्ज पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इस प्रतिकर्षण बल यानी विद्युतीय बल की जो दिशा होगी वो होगी बाहर की ओर। तो F वेक्टर विद्युतीय बल जो है बाहर की ओर होगा। और जहाँ परीक्षण धनावेश गति करता है, मूव करता है, वही क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो E वेक्टर भी कहाँ होगा? बाहर की ओर। अब यदि बिंदु P से इसे बिंदु Q तक हम अल्प विस्थापन दें, बिंदु Q से बिंदु P से बिंदु Q तक क्या दें? अल्प विस्थापन कितना? dr। अल्प विस्थापन बाह्य बल F डैश की सहायता से हम दे रहे हैं। और ये बाह्य बल F डैश जो है, ये जो बाह्य बल F डैश है ये अंदर की ओर लग रहा है, जबकि विद्युतीय बल कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर। तो हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है बाह्य बल F डैश वो इस विद्युतीय बल के विपरीत है, इसलिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य निकालने के लिए हमने इसे अल्प विस्थापन दिया बिंदु P से बिंदु Q तक। थ्योरी की बात करें हम तो मैं आपको यहाँ थ्योरी रिपीट कर देता हूँ। माना मूल बिंदु O पर एक बिंदु आवेश, मूल बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, प्लस Q स्थित है, जिसके कारण बिंदु P पर
विद्युत विभव की गणना करनी है, माना बिंदु O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। ये सिंपल यहाँ तो थ्योरी होगी। उसके बाद अब आपको क्या लिखना है, अब हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अतः विद्युत विभव की गणना करने के लिए, अतः विद्युत विभव की गणना करने के लिए अनंत से किसी परीक्षण धनावेश प्लस Q0 परीक्षण धनावेश प्लस Q0 को परीक्षण धनावेश प्लस Q0 को बाह्य बल F डैश की सहायता से, बाह्य बल F डैश की सहायता से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है। इतना आपको समझ आ चुका होगा। ये आपका प्लस Q0 आवेश है, इसे अनंत से हम कहाँ लेके आ रहे थे, बिंदु P के बाद, P पर विद्युत क्षेत्र शुरू होगा और P के बाद अंदर लेके जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन से, परंतु विद्युतीय बल F के कारण, विद्युतीय बल F के कारण परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेश प्लस Q0 को अल्प विस्थापन dr देने में किया गया कार्य होता है आपके पास बल इंटू विस्थापन, ये आपके पास कार्य होता है। कार्य को W लिखें, बल हमारे पास बाह्य बल F डैश है, डॉट विस्थापन कितना है dr, तो F डैश वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और आपको पता है जो F डैश है, जो बाह्य बल है, F डैश क्या है, बाह्य बल, वो विद्युतीय बल के बराबर मानते हैं हम, माना बाह्य बल विद्युतीय बल के बराबर। क्यों, इसमें एक रीज़न क्या है, यदि F डैश का मान F की तुलना में कम होगा तो हम आवेश को अंदर नहीं ला सकते, लेकिन F डैश का मान यदि F से ज़्यादा होगा तो आवेश अंदर आएगा। लेकिन कितना ज़्यादा होगा हम इसको निश्चित रूप से नहीं बता सकते, तो
तो हम ये मान लेते हैं कि कम से कम तो एफ डैश एफ के बराबर तो होना ही चाहिए। तो डेरिवेशन में एफ डैश को हम एफ के बराबर मानते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल में वैल्यू होगी तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं जो बाह्य बल है वो विद्युतीय बल के क्या है, बराबर। तो एफ डैश बराबर एफ, लेकिन ये सदिश राशियाँ होती है, लेकिन दिशा में विपरीत है। विद्युतीय बल बाहर लग रहा है जबकि एफ डैश कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन। तो एफ डैश बराबर माइनस एफ। तो एफ डैश वेक्टर की वैल्यू आएगी माइनस, और विद्युतीय बल की वैल्यू क्या होती है, क्यू ज़ीरो ई वेक्टर। क्योंकि विस्थापन अल्प है तो कार्य भी अल्प हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर आएगा आपके पास माइनस ये एफ डैश की वैल्यू क्यू ज़ीरो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये आपके पास अल्प कार्य होगा, समीकरण नंबर 1। अब हम इसके बाद लिखें आगे। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए आगे हम इसके बाद इसे लिखें, अतः प्लस क्यू ज़ीरो आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाना कहाँ से है, अनंत से। इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। कहाँ तक लेके आना है, P तक। फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। P तक लाने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, अल्प कार्य का इंटीग्रेशन। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगी। तो लिमिट प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा। प्रारंभिक सीमा क्या है, अनंत। अंतिम सीमा क्या है, P पॉइंट। अब ध्यान से देखें, ये है आपके पास प्रारंभिक सीमा, और ये प्रारंभिक सीमा है। और प्रारंभिक सीमा की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु O। तो O से अनंत की दूरी क्या हो जाएगी, अनंत। तो यहाँ फर्स्ट लिमिट आएगी प्रारंभिक सीमा अनंत। अंतिम बिंदु क्या है, P। यहाँ पे लेके आना है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, और ये फाइनल पॉइंट है। तो इस फाइनल पॉइंट P की O से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कितनी है, R। तो अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है, R। तो यहाँ पे आएगा R। तो ये लिमिट आपको समझ आ चुकी होगी। W बराबर कुल वैल्यू इंटीग्रेशन dw का अनंत से R। अनंत से लेके आ रहे हैं तो मूल बिंदु से अनंत की दूरी अनंत। P बिंदु पे लेके आएंगे तो P बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, R, स्मॉल r। W अनंत से R। समीकरण 1 से वैल्यू पुट करें तो आएगा माइनस क्यू ज़ीरो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, डॉट खोलें तो ये आएगा माइनस अनंत से R क्यू ज़ीरो ई डी आर कोस थीटा। अनंत से R माइनस क्यू ज़ीरो ई डी आर कोस थीटा। डॉट खोलने से कोस आता है। अब हमें चेक करना है कि ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के मध्य एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, और उस थीटा की वैल्यू से हमें कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम ध्यान से देख रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र लग रहा है बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र क्या लग रहा है, बाहर की ओर। और ये विस्थापन है डी आर वेक्टर, हम अंदर की ओर दे रहे हैं। हम यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन यूज़ कर चुके हैं। माइनस का मतलब ये है कि दोनों बल एक दूसरे के हैं बराबर। तो हम माइनस साइन पहले ले चुके हैं। तो विस्थापन ई वेक्टर और डी आर वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट हैं, लेकिन हम माइनस साइन ऑलरेडी पहले इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा से माइनस नहीं ले सकते। वैसे देखें तो डी आर वेक्टर अंदर की ओर है विस्थापन, और ई वेक्टर बाहर की ओर है। तो थीटा का मान कितना होगा, 180, और कोस 180 वैल्यू होती है -1। लेकिन हम माइनस साइन ऑलरेडी पहले ही ले चुके हैं, इसका मतलब हम थीटा का मान क्या लेंगे, 0 डिग्री। तो ई वेक्टर डी आर वेक्टर के पैरेलल है, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी। तो क्या बचेगा, W बराबर माइनस क्यू ज़ीरो को बाहर निकाल लें, माइनस क्यू ज़ीरो अनंत से R ई डी आर, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये वैल्यू आ गई। तो W बराबर माइनस क्यू ज़ीरो अनंत से R ई डी आर। यहाँ तक समझ आ चुका होगा। इसके बाद देखिए W बराबर माइनस क्यू ज़ीरो अनंत से R
इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा स्मॉल r दूरी पर? तो स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र की वैल्यू पुट कर सकता हूँ के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमें पता है P पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होगा। सही है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और ये डी आर। यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगा, माइनस क्यू ज़ीरो ऑलरेडी है, के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, वैल्यू बचेगी इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन में आर स्क्वायर और डी आर, 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर। हमें इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो W बराबर माइनस क्यू ज़ीरो के क्यू इंटीग्रेशन अनंत से आर स्क्वायर को ऊपर ले गए तो पावर हो जाएगी माइनस, तो आर स्क्वायर पावर माइनस 2 डी आर। एक्स की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा अब तक आपको। समाकलन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो W बराबर क्या बचेगा? माइनस के क्यू ज़ीरो। इसका समाकलन करें तो r की पावर 2 है, तो 2+1 अपॉन में -2+1 और लिमिट अनंत से r। n का मान 2 है तो -2+1 अपॉन में -2+1, जो भी पावर होती है उस पावर में +1 हो जाएगा। तो देखिए W बराबर माइनस के क्यू ज़ीरो r की पावर -1 अपॉन में -1 अनंत से r। इसको हल करें तो माइनस के क्यू ज़ीरो, ये माइनस जो है अपॉन में ये बाहर आ जाएगा, तो ये -1 बाहर आ गया। और इस r की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/r। दोबारा देखिए, ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया ये, और इस r की पावर -1 को मैंने क्या लिख दिया? 1/r। अब हम इसको हल करें तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो के क्यू ज़ीरो 1/r अनंत से r। अब लिमिट पुट करें तो के क्यू ज़ीरो सबसे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है? 1/r माइनस फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन में r की जगह r अपर लिमिट माइनस फॉर्मूले का 1 अपॉन में इन्फिनिटी लोअर लिमिट, और 1 अपॉन में अनंत क्या होता है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में r बचेगा, -0 है तो 0 घट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा? W बराबर फॉर्मूला बचेगा बस के क्यू ज़ीरो अपॉन में r। ये आपके पास W की वैल्यू आ गई, जो हमने आवेश को हम लेके आए अनंत से बिंदु P तक। तो हमें कितना कार्य करना पड़ा? W बराबर के क्यू ज़ीरो अपॉन में r। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन में प्लस क्यू ज़ीरो। फॉर्मूला है, परिभाषा से हम जानते हैं, यदि हम समीकरण 2 से W की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा? के क्यू ज़ीरो अपॉन में क्या है? R। ये तो W की वैल्यू है, के क्यू ज़ीरो अपॉन में R, और अपॉन में क्या पड़ा है? क्यू ज़ीरो से क्यू ज़ीरो कैंसिल, तो V की वैल्यू क्या आ गई? तो आपके पास V की वैल्यू मिलेगी के क्यू अपॉन में R। V की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू अपॉन में R, समीकरण नंबर 3। और ये समीकरण नंबर 3 है। अब आप लिखेंगे यह बिंदु आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है। विद्युत विभव का व्यंजक है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? V बराबर के क्यू अपॉन में R होता है। और हम यहाँ से देखें तो जो V है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जो V है वो दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जो V है वो दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ
एक्स अक्ष पे यदि हम डिस्टेंस लें आर मीटर में और वाई अक्ष पे हम क्या लें, विभव लें, विभव किस में होता है, वोल्ट में, तो विभव का आर के साथ ग्राफ कैसे बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती का। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे विभव घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी इंक्रीज होगी, विभव क्या होगा, घटेगा। ये आपके पास हो गया। सिमिलरली यदि हम इसका ग्राफ 1 में आर के साथ बनाएं, ये हम बाद में लिखेंगे सिमिलरली वाला, यदि हम इसका ग्राफ 1 में आर के साथ बनाएं तो एक्स अक्ष पे लें यदि 1 में आर मीटर इनवर्स और वाई अक्ष पे क्या लें हम, विभव वोल्ट में, तो वी आर के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1 में आर के वी क्या है, समानुपाती है। तो 1 में आर के साथ जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। 1 में आर के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, ध्यान देने वाली बात है। सिमिलरली हम क्या लिख रहे हैं, सिमिलरली माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होगा, होगा तो के क्यू अपॉन में आर ही, लेकिन माइनस के कारण क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि विभव का मतलब होता है ऊर्जा, प्लस के कारण विभव का मान यानी विद्युतीय ऊर्जा का मान क्या है, के क्यू अपॉन में आर, धनात्मक है, तो माइनस के कारण हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में आर। तो ये आपका विद्युत विभव का व्यंजक है। प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर इसका आर के साथ ग्राफ, 1/r के साथ ग्राफ, और माइनस के कारण हमने विभव का व्यंजक फाइंड कर लिया। अब हम यदि एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसी के साथ है विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध। विद्युत विभव का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वी में संबंध की बात करें तो संबंध आसान है। हम ये लिख सकते हैं, वी नो दैट किसी निश्चित बिंदु पर किसी प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर। समीकरण नंबर 1 हम थ्योरी में लिख सकते हैं, किसी प्लस क्यू आवेश के कारण, किसी प्लस क्यू आवेश के कारण किसी निश्चित बिंदु पर विभव, ये आ जाएगा। अतः इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अतः इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान होगा E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और इस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर को मैं क्या ऐसे ले सकते हैं, के क्यू अपॉन में आर इंटू आर, आर स्क्वायर को मैंने आर इंटू आर लिख दिया, सही है। और हम देखें तो ये जो के क्यू अपॉन में आर है, इसकी जगह मैं समीकरण 1 से क्या ले सकता हूँ, के क्यू अपॉन में आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ई बराबर के क्यू अपॉन में आर की जगह लिख दूंगा वी, और अपॉन में क्या है आर। तो ये संबंध आ गया, क्या आ गया, ये संबंध। तो जो विद्युत क्षेत्र है ई बराबर हो गया विभव अपॉन में आर, ई बराबर विभव अपॉन में आर। ये इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं डायरेक्ट। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक ई का जो मात्रक है, जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। और ये मात्रक आता है ई का एफ अपॉन में क्यू ज़ीरो वाले फॉर्मूले से। ये हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेसन में। अब थर्ड लेसन चल रहा है हमारा, और थर्ड लेसन में हमारे पास ई का फॉर्मूला है वी अपॉन में आर। क्या फॉर्मूला है ई का, वी अपॉन में आर। तो इससे क्या मात्रक बनेगा, ये हमने डिस्कस किया था कि ई का एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर।
जो हमारे पुराने वीडियो उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो कैसे आया था ये देखिए, E बराबर V अपॉन में R है, तो विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है मीटर। तो विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक हैं, पहला मात्रक तो है न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, और दोनों मात्रक ही विद्युत क्षेत्र के हैं। और ये वोल्ट प्रति मीटर मात्रक बहुत बार यूज़ होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर यहाँ से है E बराबर V अपॉन में R से, ये संबंध आपको पता लग जाएगा, साथ में मात्रक भी। अब हम इसकी तुलना करें ग्राफ से, डिस्टेंस के साथ तुलना करें, तो देखिए E का जो मान है वो क्या होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर, और जो V का मान है वो क्या होता है KQ अपॉन में R। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं डिस्टेंस का मान एक समान ले लूँ दोनों के लिए, यानी मान लो 2 मीटर ले लूँ, तो यहाँ तो दूरी घटेगी 1/2 के रूप में, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ दूरी घटेगी 1/4। तो 1/4 का आंसर आएगा 0.25, और 1/2 का मान आएगा 0.5। इसका मतलब 0.25 और 0.50 में कौन सबसे कम हुआ, विद्युत क्षेत्र कम हुआ। एग्जाम्पल लिया मैंने कि R का मान कितना मान लिया मैंने 2 मीटर, तो 1/2 0.5 हाफ, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 की वैल्यू 0.25। इसका मतलब एक समान दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र का मान तीव्रता से घटेगा विभव की तुलना में। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक समान दूरी के लिए तीव्रता का मान, तीव्रता का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव की तुलना में, विभव की तुलना में जल्दी कम होगा। एक समान डिस्टेंस के लिए, एक समान दूरी के लिए विभव की तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभव की तुलना में जल्दी कम होगा। सही है। और हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ प्लॉट करना चाहें, तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक्स अक्ष पे हम लेते हैं डिस्टेंस R मीटर में, वाई अक्ष पे लेते हैं हम एक तो विद्युत क्षेत्र लेते हैं न्यूटन प्रति कूलम में, एंड विभव लेते हैं, विभव किस में लेंगे वोल्ट में। तो देखिए ये तो है विभव का ग्राफ, V समानुपाती 1/R का ग्राफ, और ये ग्राफ है, ये तो है विभव का, और ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है विद्युत क्षेत्र का, E समानुपाती 1/R स्क्वायर। तो देखिए विभव का ग्राफ, ये विभव का ग्राफ है, जो मैंने डार्क किया है ये विभव का ग्राफ है, जो मैंने मोटी लाइन बनाई है ये विभव के ग्राफ की है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा इजीली। ये विभव का ग्राफ है जो डार्क है ब्लू से, और जो विद्युत क्षेत्र का ग्राफ है वो ये है, ये ज़्यादा तीव्रता से डाउन हो रहा है, जल्दी घट रहा है, किसकी तुलना में विभव की तुलना में। तो ये विद्युत क्षेत्र का ग्राफ है, विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए ये तीव्रता से जल्दी घटेगा, विभव का मान कम घटेगा क्योंकि ये सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये आपका टॉपिक हमारा कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।